पर आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हमारे सामने खुलता है तो हमारे पास उसका होम टैब नज़र आता है। यहाँ पर आपको एक अलग अलग बोर्ड नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ है क्लिप बोर्ड, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल्स ब्लॉक एंड एडिटिंग ब्लॉक। तो चलिए कवर करते हैं इन ऑप्शंस को। सबसे पहले हम जानेंगे कट कॉपी पेस्ट के बारे में। देखिए कट क्या होता है और कॉपी पेस्ट क्या होता है, इसको समझते हैं ज़रा। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा लालको नैनीताल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि जो लालको है वो नैनीताल के बाद आए, तो हम पहले लालको को सिलेक्ट कर लेंगे माउस की लेफ्ट क्लिक से। यहाँ पर हम कट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कट हो चुका है, यानी कि अभी आपको ये गायब दिख रहा है। जब हम यहाँ इसके पीछे एल के आगे जस्ट क्लिक करेंगे, अब अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ नज़र ये आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कट और पेस्ट हो गया। और अगर आप चाहते हैं वापस वहाँ जाए तो इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, फिर से हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कट पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉपी पेस्ट क्या होता है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं। देखिए कॉपी करने से गायब नहीं होगा, जबकि अपनी जगह पर बना रहेगा। और हम चाहते हैं कि ये नीचे लाइन पे भी आए, तो एक इंटर देते हैं यहाँ पे और हम इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितनी बार भी आप इसको पेस्ट करेंगे ये पेस्ट होते हुए जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो कट पेस्ट में क्या होता है कि डाटा एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे चले जाता है, और कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि डाटा अपनी जगह पर भी रहता है और दूसरी जगह भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ये फॉन्ट ब्लॉक के ऑप्शन है, तो इसे कवर कर लेते हैं। मैं पहले कुछ लिख लेता हूँ। हमने यहाँ पे लिख लिया हेलो एवरीवन हाउ आर यू। तो यहाँ पर हम एवरीवन को एक साथ लिख लेते हैं और हाउ आर यू इस तरह से। अब देखिए इसको हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हो, यानी उसका राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हो। मोस्टली जो टाइपिंग के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन करते हैं। अगर आप थोड़ा सा फॉन्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको एरियल ब्लैक फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं तो आप और भी तरह के फॉन्ट यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आप जो चाहे वो यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम इंग्लिश टाइपिंग को करते हैं। इस फ़ॉन्ट का साइज़ अगर हम बढ़ाना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप मैक्सिमम 72 ले सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा करना है तो इसके जस्ट आगे आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज़। इसको आप यहाँ से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कम करने के लिए भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ से 8 होता है। अगर आपको और कम करना है तो इसको आप डिस्क्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हैं कुछ यहाँ से। फिलहाल के लिए हम इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको 22 कर लिया। अब यहाँ जैसे आप आएंगे यहाँ पर लिखा होगा चेंज केस। यहाँ पर सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्योंकि जो फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर केस। इसमें आपको दिख रहा होगा लोअर केस जो लिखा हुआ है सब स्मॉल में है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्मॉल लेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है अपर केस, तो आप देखेंगे कि सबसे सारे के सारे जो लेटर्स हमारे वो सभी कैपिटल लेटर में यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा आपका वो कैपिटल हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसको हम यहाँ पे सेंटेंस केस रख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से जिसको हम कहते हैं बोल्ड। बोल्ड पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा इस तरह से। और इटैलिक करते ही थोड़ा तिरछा हो जाएगा। और यू पे क्लिक करते ही आपका अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल अंडरलाइन लगा सकते हैं या कोई और स्टाइलिश अंडरलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके आगे क्लिक करके। तो फिलहाल हम सिंगल ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अगर आपको ये सब हटाना है तो दोबारा क्लिक कीजिए कुछ इस तरह से और वापस से आपका नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ABC दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन। ये क्या होता है कि टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो देखिए इसने बीचों बीच से रफ कर दिया इस प्रकार। दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है आपका सबस्क्रिप्ट और दूसरा है आपका सुपर स्क्रिप्ट। चलिए इनका यूज़ करते हैं। इसके लिए हम इंटर प्रेस करके यहाँ पर लिख लेते हैं H2O। और पहले हम यहाँ पे जो स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ है इसको क्लिक करके हटा लेते हैं।
और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे H2O लिखा। अगर मेरे को 2 को नीचे करना है तो इसके लिए हम यहाँ से सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर लेंगे, और अगर मैंने O को ऊपर करना है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इक्वेशन लिखने के लिए आपको जो है ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का दोनों का यूज, यानी कि डाउन करने के लिए आप सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, अबव करने के लिए आप यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये एक न्यू ऑप्शन आ चुका है टैक्स इफेक्ट करके, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए ये आपके टैक्स को स्टाइलिश बना देता है। ये 2007 से जो ऊपर के जो वर्जन है उन पर ही आपको देखने को मिलेगा, 2007 में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल को हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका हाईलाइटेड कलर। देखिए यहाँ से आप टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर लीजिए, अगर आपको हाईलाइट हटाना है तो दोबारा सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको वापस आना है। यहाँ पर नो कलर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉन्ट का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो। आप एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग सेलेक्ट करने के बावजूद अलग अलग कलर से भी कर सकते हो। इसमें यहाँ पर ये कलर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से सेलेक्ट किया, इसके लिए फिर मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर मैं कुछ और कलर यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग कलर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हमेशा जो कलर लगा रहता है वो आपका ऑटोमेटिक यानी कि ब्लैक कलर ही यहाँ पर शो होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आता है ये आता है क्लियर ऑल। जो कुछ भी आपने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है टेक्स्ट के ऊपर वो सब रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर ऑल ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पूरा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से आप फिर से इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट ब्लॉक का यूज करना भी हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर। यहाँ समझेंगे कुछ ऑप्शंस को। स्पेशली सबसे पहले हम चलते हैं पैराग्राफ में। जब हम पैराग्राफ पे आते हैं तो पहला ऑप्शन जो आता है आपको वो दिखाई देगा यहाँ पे बुलेट्स। बुलेट्स का यूज होता है लिस्ट बनाने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, या आपको कोई भी चीज़ों को समझाना है किसी को तो उसके लिए आप यहाँ से बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद आप किसी भी तरह का बुलेट ले लेंगे। देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको ये नज़र आएगा। तो हम यहाँ चलते हैं और लिखते हैं नोटबुक, इंटर प्रेस करते हैं। अब इस सेकंड बुलेट आ चुकी है। अब हम चाहते हैं जो सेकंड बुलेट है वो फर्स्ट बुलेट के अंडर में आए, तो उसको हम सब बुलेट बनाना चाहते हैं। तो कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे पेन की कैटेगरी बनाना चाहते हैं, टैब प्रेस करेंगे। इस प्रकार से आप बैक स्पेस प्रेस करके इसके बुलेट को हटा सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो कुछ और बुलेट भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। इसका हम फॉन्ट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए, अगर आपको नंबर यूज़ करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन से यहाँ से नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। अगर आपको यहाँ पे रोमन में नंबर यूज़ करने हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से नोट्स आपके लिस्ट बन जाती है। तो होपफुली कि आप सब समझ गए होंगे इस चीज़ ऑप्शन को, जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे काम करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर है इंक्रीज इंडेंट। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आपको इस तरह से आगे ले जाने में हेल्प करता है। और ये यहाँ पे डिस्क्रीज इंडेंट से आप इसका इंडेंट पीछे कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है। यहाँ से अलाइनमेंट अगर आपको लेफ्ट रखना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं। इसको हम पैराग्राफ में समझेंगे आगे जा करके। तो उससे पहले हम समझते हैं इस सॉर्टिंग वाले ऑप्शन को। तो चलिए इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं डाटा को। अब हम यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने कुछ टैक्स लिखा। इसी के नीचे में कुछ नंबर यूज़ कर लेता हूँ इस प्रकार से। नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। हम जैसे असेंडिंग मोड पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, अभी आपको देखिए ABCD करके यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे आप इसको ऐसे डिसेंडिंग करेंगे तो देखिए ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हमें नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग करना होगा, इसको हम असेंडिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 नज़र आएगा। जस्ट यहाँ क्लिक करते हैं एंड इसको डिसेंडिंग रखते हैं तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको सीखा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन को कवर करते हैं। अब ये जो टैब है दोस्तों, इसका नाम है पैराग्राफ। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ लाना है, तो आप पैराग्राफ को लिख भी सकते हैं या फिर आप किसी एक कोड के द्वारा भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ले आ सकते हैं। जैसे हम एक कोड यूज़ करते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन करते हैं और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5,5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब 5 पैराग्राफ 5-5 लाइन की मेरे सामने आ चुकी है। अब आप देख रहे होंगे कि ये पैराग्राफ यहाँ पे आया हुआ है। अभी ये जो पैराग्राफ आपको एक साइड से बहुत सही लग रहा होगा, एक सीध में लग रहा होगा, वो है लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन होता है वो लेफ़्ट होता है। जैसे इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा है सेंटर। अब आप देखेंगे पैराग्राफ बीचों बीच एकदम सही लगेगा आपको, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सा आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है राइट अलाइन, तो देखिए राइट साइड से थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड से अभी आपको दिक्कत चल रही है। किसी पैराग्राफ को चारों ओर से बराबर करना है तो उसके लिए Ctrl+J यानी कि जस्टिफाई का जो फीचर्स होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस फीचर्स को आप ज़रूर यूज कीजिए, तो इससे आपका पैराग्राफ एक स्टाइलिश नज़र आता है। देखिए चारों ओर से पैराग्राफ आपका ये बराबर नज़र आएगा अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जस्टिफाई का। इसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ के आप स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए जो लाइनिंग की स्पेसिंग है ना, आपकी लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है पैराग्राफ के अंदर, वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसको आप 1.0 रख सकते हैं या फिर यहाँ से 1.15 भी रख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ से आपको दिखाई देगा वो है शेडिंग। चलिए थोड़ा बहुत शैडो लगाना सीखते हैं। बेसिकली यूज़ होता है हेडिंग्स पर, आप शैडो यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे आना है आपको इस बकेट के अंदर। यहाँ से आपको सबसे फीका कलर ले लेना है कुछ इस प्रकार से। देखिए हमने इस लाइन पे लगा दिया, अगर हमें और पे भी अप्लाई करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक फीचर्स था हमारे पास फॉर्मेट पेंटर करके, इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे। जिस भी पैराग्राफ की लाइन पे आपको लगाना है उसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह से और वापस फॉर्मेट पेंटर क्लिक कीजिए और आप हर चीज़ को इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हटाना है तो आप इसके लिए आप सेलेक्ट कीजिए उस डाटा को और यहाँ से इसे आप नो कलर कर दीजिए। यहाँ पे आते हैं इस प्रकार से, इसको हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह गया है वो है बॉर्डर का। तो चलिए नेक्स्ट पेज में जाके इसको समझते हैं ज़रा। हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा आता है बॉटम बॉर्डर। तो देखिए तो बॉर्डर आएगा आपका नीचे से एक, इसके ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। आप किसी टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन चाहते हैं तो उसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। और यह है बॉटम बॉर्डर। अगर आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा टॉप बॉर्डर। देखिए टॉप पे भी आ गया, लेफ्ट चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आ गया, राइट चाहते हैं तो राइट साइड में आ गया। अगर आपको नो बॉर्डर चाहिए तो कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, ऑल बॉर्डर चाहिए तो आपको कुछ प्रकार बॉर्डर रहेगा, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो भी आपको बॉर्डर रहेगा, इनसाइड बॉर्डर में आपको इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करनी है तो जस्ट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब रिज्यूम कवर करते हैं तो उसमें यहाँ पे यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ टैब के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए अभी आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेट में है। आप देख रहे होंगे नॉर्मल है कुछ इस तरह से। अगर आप इसको नो स्पेसिंग में क्लिक करेंगे तो आप इसकी जो टेक्स्ट जो बीच में जो स्पेसिंग था अभी तक का, जो स्पेस आपको लाइनों के बीच में दिख रहा है, ये सब खत्म हो जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसको भी कवर करते हैं और यहाँ पे ऐसे करते हैं नो स्पेसिंग। इस प्रकार से अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है तो आप उसको बना सकते हैं। देखिए अगर हमें इसको हेडिंग बनाना है, हम यहाँ पे हेडिंग 1 यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग 2 यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इनका यूज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो है फाइंड का। हम जस्ट यहाँ पे फाइंड पे चलते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ढूंढना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर इस कीप सर्च करना है, कीप। तो देखिए जहाँ जहाँ पे भी कीप लिखा होगा ना, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से हाईलाइट हो चुका है कि यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम जस्ट क्लिक करेंगे रिप्लेस के अंदर। अगर मुझे कीप की जगह कुछ और रखना है यहाँ पर,
तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस भी करा सकते हैं। जैसे कि कीप की जगह हमें यहाँ पे ये रखना था और इसको हम ऐसे रिप्लेस करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी कीप लिखा था वहाँ पे देखिए आप यहाँ पे CEEP हो चुका है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो इसे हम कहते हैं रिप्लेस करना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है गो टू। अगर आपको इस पैराग्राफ की किसी भी लाइन पे जाना है, किसी पैराग्राफ पे जाना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे को पेज है तो पेज नंबर की बात है, मुझे यहाँ पे जाना है लाइन पर। मैं जाता हूँ लाइन नंबर 20 पे मुझे जाना है, यहाँ से 20। और इसको हम यहाँ से गो टू करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे बाहर ले आएगा कुछ इस प्रकार से। अगर मेरे को लाइन नंबर 10 पे जाना है तो देखिए मेरे को 10 नंबर की लाइन पर ले जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो इसे क्लोज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं, जय हिंद।